अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने साल 2021 के आखिर में तहलका मचा दिया था। कोविड से उभर रही सिनेमा इंडस्ट्री में जैसे प्राण फूंक दिए। लगभग 400 करोड़ की कमाई की थी। फुल मसाला फिल्म पुष्पा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। मनोरंजन की बात चली है तो फिल्म के उस गाने को कैसे भूला जा सकता है जिसने फिल्म का भयंकर बज़ बनाया था। समांता पर फिल्माया गया ऊ अंटावा। इस गाने का तेलुगु वर्जन तो चला ही, हिंदी डब्ड वर्जन भी खूब चला। हिंदी पट्टी की शादियों में, पार्टियों में खूब बजा। कहा जाता है कि इस गाने के लिए समांता को 5 करोड़ रुपए की करारी फीस दी गई थी। वो पहली ऐसी एक्ट्रेस बन गई थी जिन्हें आइटम सॉन्ग के लिए इतनी बड़ी रकम मिली थी। अब पुष्पा 2 आ रही है। ऐसे लोगों को उम्मीद थी कि इसमें भी एक आइटम नंबर होगा और समांता का ही होगा। एक बात सही निकली, एक गलत। फिल्म में आइटम नंबर तो है लेकिन समांता का नहीं। फिल्म के मेकर्स इस बार किसी और एक्ट्रेस के पास गए हैं। उनका नाम है श्रीलीला। पुष्पा 2 में एक्ट्रेस श्रीलीला का आइटम नंबर होने की घोषणा मेकर्स ने बकायदा इसका पोस्टर जारी करके की। इस गाने को किसिक सॉन्ग कहा जा रहा है जिसे गणेश आचार्य कोरियोग्राफ करेंगे। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी था कि कौन है ये श्रीलीला जिन्होंने एक बड़ी फेमस और आजमाई हुई एक्ट्रेस को यूं आराम से रिप्लेस कर दिया। साउथ वाले तो खैर उनके बारे में पहले से काफी जानते हैं। हम अपनी हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए उनके बारे में खास जानकारी लाए हैं। कौन है एक्ट्रेस श्रीलीला? श्रीलीला साउथ इंडियन फिल्मों, खास तौर से तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस है जिनकी जीवन कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक लाइन में उनका परिचय यूं दिया जाता है कि वो अमेरिकन मूल की भारतीय एक्ट्रेस है। उनका जन्म अमेरिका के मिशिगन में एक तेलुगु परिवार में हुआ था साल 2001 में 14 जून को। हालांकि उनकी परवरिश बेंगलुरु में हुई। उनकी मां स्वर्णलता एक गायनेकोलॉजिस्ट है और पिता सुरुपनेनी सुभाकर राव एक उद्योगपति है। श्रीलीला के जन्म से जरा ही वक्त पहले उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। हालांकि उनसे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि सुरुपनेनी सुभाकर राव ने 2021 में ये बयान दिया था कि श्रीलीला उनकी बेटी नहीं है। उन्होंने कहा था कि श्रीलीला सेपरेशन के बाद पैदा हुई थी और आरोप लगाया था कि वो उनकी जायदाद पर अपना क्लेम लगाने के लिए उन्हें अपना पिता बताती है। इस मामले में न श्रीलीला ने न उनकी मां ने कभी कोई टिप्पणी की। खैर, श्रीलीला का डांस वाला पक्ष मजबूत होने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी मां की ही तरह डॉक्टरी की पढ़ाई की और बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। उनकी मां बहुत हाई प्रोफाइल गायनेकोलॉजिस्ट है और कई फिल्म स्टार्स से उनके कनेक्शंस हैं। कन्नड़ा सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित को भी वही अटेंड करती है। जाहिर है श्रीलीला को सिनेमा इंडस्ट्री में एंट्री लेने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। अब तक का फिल्मी सफर। श्रीलीला ने अपनी फिल्मी सफर 2017 में आई तेलुगु फिल्म चित्रांगदा से शुरू किया, जहां उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बचपन का रोल किया था। कन्नड़ा डायरेक्टर AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी और उन्हें अपनी फिल्म किस में कास्ट कर लिया। किस 2019 में रिलीज हुई और हिट रही। श्रीलीला को तारीफें भी मिली और अवार्ड भी। उनकी अगली फिल्म एक कन्नड़ा फिल्म ही थी, नाम था भराटे। 2021 में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी जिसका नाम था पेल्ली संदाडी। फिल्म को तो नेगेटिव रिव्यूज मिले लेकिन श्रीलीला की भरपूर तारीफ हुई। अगले साल उनकी कन्नड़ा फिल्म बाय टू लव रिलीज हुई और पुनीत राजकुमार की जेम्स में उन्होंने अपना पहला आइटम नंबर ट्रेडमार्क किया। इस बीच उन्हें तेलुगु सिनेमा से बहुत सी फिल्में ऑफर हुई। उन्होंने रवि तेजा के साथ धमाका नाम की फिल्म कर ली जो हिट हुई। उनकी अगली फिल्म स्कंदा थी, तेलुगु फिल्म थी जो चल नहीं पाई। फिर उन्हें मिली भगवंत केसरी जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ थे नंदमुरी बालकृष्ण। 2023 में उनकी अगली 2 तेलुगु फिल्में थी आदि केशवा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। फिर उन्हें मिला उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, महेश बाबू की गुंटूर कारम। गुंटूर कारम ने दिलवाया पुष्पा 2 में गाना। 2024 की संक्रांति पर श्रीलीला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई, महेश बाबू के साथ उनके लीड रोल वाली गुंटूर कारम। इसमें श्रीलीला ने अम्मू नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था जिसे फिल्म के हीरो यानी महेश बाबू प्यार करते हैं। इन दोनों की पेयरिंग की काफी आलोचना भी हुई थी क्योंकि श्रीलीला महेश बाबू की उम्र से आधे से भी कम उम्र की है। गुंटूर कारम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई। बावजूद इसके श्रीलीला का कुछ फायदा ही हुआ। इस फिल्म में एक गाना था,
कुर्ची मद्दा पेटी। एक पॉपुलर तेलुगु मीम पर बने इस गाने का कुछ लोगों ने वल्गर बताया, लेकिन कहते हैं कि इसी गाने की वजह से श्रीलीला को पुष्पा 2 वाला गाना मिला है। ये एक बढ़िया डांस नंबर था, जिसे देखने के बाद पुष्पा 2 मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया और अब तो गाना आ भी रहा है। तो ये थी एक्ट्रेस श्रीलीला की अब तक की सिनेमाई जर्नी। आपके मन में भी किसी कलाकार के बारे में जानने की जिज्ञासा हो तो हमसे कहिए कमेंट बॉक्स में, हम उनकी तमाम कुंडली खंगाल कर ले आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एम बोले तो देखते रहना पड़ेगा।